नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। मुरैना थाना सिविल लाइन की लापरवाही जब सामने आई तब 2 मार्च 2021 को सेल्टेक्स बैरियर के पास रहने वाले शंकर बघेल नाना के पास रहने वाली नाबालिग लड़की को बगल में ही रहने वाले चेतन, राहुल, सौरभ और आकाश की शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को घर से रात्रि 1 बजे के समय बहला फुसलाकर भगा ले गए। बनगंडी रोड पर स्थित सौरभ राहुल के मकान में चेतन ने एक रात उसके साथ बलात्कार किया। चेतन के दोस्त राहुल ने भी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन अपने गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। दूसरे दिन ग्वालियर किला गेट के सामने बेहोश अवस्था में छोड़कर भाग गए। वहां से पीड़ित लड़की को अन्य लोगों द्वारा ग्वालियर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। जानकारी मुरैना थाना सिविल लाइन को मिली। उन्होंने ये जानकारी पीड़िता के नाना को दी। महिला एसआई मेधा सोनी ने पीड़िता को डराया धमकाया गया। आरोपियों के फेवर में बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी का नाम लेती है तो तुम्हारे नाना नानी और मामा को जेल में डाल दूंगी, फिर तुम छुड़ा नहीं पाओगी। ऐसी पीड़िता ने हमारी टीम को बताया कि नाबालिग लड़की ने हमारी टीम को बताया कि ना तो मेरा कोई मेडिकल कराया ना जांच कराए। जबकि सवाल ये उठता है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा आरोपित लड़की के 2 दिन में ही 164 बयान करवा दिए गए। ये सब पीड़ित लड़की की दर्द भरी कहानी बयां की। जब टीम सिविल लाइन थाना से बात की, जानकारी लेने पहुंची तो उनसे पूछा कि आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया, तो कहा कि हमारे यहाँ कोई मेडिकल नहीं होता और 164 बयान हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन ले गया था तुम्हें? मुझे यहाँ से चेतन और राहुल और सौरभ लेके गए थे। जबरदस्ती लेके गए थे? क्या थे? लेके गए थे यहाँ से, शादी वगैरह इसके बारे में बोला था चेतन ने, तो चेतन लेके गया था। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड थे और उसके मतलब आकाश है उसका भाई, उसका चेतन पे पूरा सपोर्ट था। यहाँ से कहाँ ले गए थे तुम्हें? बरखंडी वाली रोड है, वहाँ उसके दोस्त का घर है, चेतन के दोस्त का, वहाँ लेके गए थे। वहाँ कितने दिन रखा था? 1 दिन 1 रात वहाँ रखा था। उसके बाद उसके दूसरे घर में रखा था। कितने दिन उन लोगों ने तुम्हें साथ में रखा था? 2 दिन। 2 दिन। तो कैसे पता चला घर वालों को तुम्हारे कि तुम उन लोगों के साथ में हो? घर वालों ने ऐसे ही, घर वालों को पता चल गया होगा। तो अब जब तुम वापस आई तो तुमने पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने बोला था, जब कोर्ट में मैं जा रही थी तो पुलिस ने बोला था लड़कों के नाम मत लेना बिल्कुल भी। और लड़कों ने भी मुझे पहले धमकाया था, उनके पास गन वगैरह थी, इसीलिए मैंने कोर्ट में बस दिल्ली जाने की बात बोल दी। क्या क्या कह के धमकाया था तुम्हें? ये बोला था आपके नाना पे मामा पे केस कर देंगे, इसलिए मैडम ने बोला था कि लड़कों के नाम मत लेना। कौन मैडम थी? यही की पुलिस थाने की मैडम थी। क्या कहा था उन्होंने बोला था लड़कों के नाम मत लेना। अब तुम क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ। तो वो तुम्हें घर से लेके गए थे या तुम अपनी मर्जी से गई थी? घर से लेके गए थे। अब तुमने पुलिस में इसकी दोबारा शिकायत की? पुलिस वालों ने ये बोला अब कुछ नहीं हो सकता, पहले आपने जो बयान दिए हैं बस। और लड़कों को भी लेके गई पुलिस, लेके गई थी तो उनको भी पता नहीं उनकी फैमिली ने क्या पैसे भरे क्या भरे, तो उनको भी छोड़ दिए। अभी भी कोई धमकी वगैरह दे रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि आपके घर में मामा को या इनको कुछ कर देंगे या इनके हाथ पैर तोड़वा देंगे या मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। अब तुम किससे न्याय की गुहार लगाती हो? पुलिस से, प्रशासन से? प्रशासन से।
कहाँ रहते कृष्णा नगर सेंटेक्स में। हो? क्या मामला है, आप किस लिए थाने पर आए? हमारी भांजी थी, वो भग गई थी रात को। भग गई थी, कोई ले गया? ले गया था कोई, उसको 2 लड़के, उसने बाद में बताया, आई थी तब 2-3 लड़के उसको लेके गए थे। कौन लड़के थे? एक तो चेतन था, हरिपाल का लड़का, और 2 लड़के उसके दोस्त थे जो यहाँ पे रहते हैं बरकंडी रोड पे। तो उसको ले गए थे, उस रात उसको वहाँ पे रखा था कमरे पे बरकंडी रोड वाले पे गोपालपुरा में। उसके बाद दूसरे दिन उसको वहाँ पे लेके गए थे जोरा रोड पर। उसके बाद फिर उसको ग्वालियर करने गए थे। उसके साथ गलत काम भी हुआ है, ये भी वो कह रही है। तो इसको लेकर तुमने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, FIR करवाई थी। तो उन्हीं के लोग थे, उनको हम लाए थे, तो उन्होंने FIR करवा दी वैसे ही। और उन्होंने ऐसी इधर उधर बुला के कि वहाँ पे लड़की ग्वालियर है, यहाँ पे वहाँ पे, और बस FIR करवाई। तो लड़की मिल गई, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? उसके बाद नहीं की है। अब क्या चाहते हो? अब हम उनको लड़कों को अब अपनी वो चाहते हैं, जो लड़की ने बोला है लड़के गिरफ्तार होना चाहिए, उसके लिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्या न्याय चाहते हो आप? बच्ची की जांच DNA होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, ऐसा क्या क्या कुछ हुआ है नहीं? उसके साथ। अभी कुछ हुआ नहीं है सब? अभी नहीं हुआ है कुछ। लड़की सुपुर्द हुई थी, पुलिस ने क्या कहा था तुम्हें? पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो ले गए? नहीं की थी अभी। लड़कों के नाम बताए थे, उनको ले आई बस पुलिस, तो छोड़ दिया। आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? आगे वाली कोई कार्रवाई। जनरल मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंचमुखी में सनसनीखेज घटना को अंजाम देते हुए एक पिता ने हथौड़ा मारकर बेटे की हत्या कर दी। बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मंगलवार को मृतक की मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर से हथौड़ा बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मोहल्ला पंचमुखी निवासी विजयेंद्र कुमार के 2 बेटे दीपक और मुकुल, एक बेटी ज्योति है। समाज पर विजयेंद्र का बेटे दीपक से विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में विजयेंद्र ने बेटे के सिर में हथौड़ा मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। वारदात के समय उसकी पत्नी पूनम मंदिर गई हुई थी। दूसरा बेटा नीचे के कमरे में था। लहूलुहान दीपक को उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दिए बिना ही सोमवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंगलवार को हत्या आरोपी की पत्नी शहर कोतवाली पहुंची और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने घर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और घर से हथौड़ा बरामद किया। पुलिस ने छोटे बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि महिला सिर्फ अपने पति पर हत्या का आरोप लगा रही है। थाना प्रभारी योगेश शर्मा का कहना है कि बेटे की हत्या में पिता को हिरासत में लिया गया। दीपक पिछले काफी समय से बीमार चल रहा था। बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्योति, क्या हुआ आपके भाई के साथ, बताओ। बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसे उसके सर पर इतने अटैक किए ना, वो बेचारा अपना को बचाने के लिए इतना भागा होगा, सारी जगह खून लगा होगा। और वो मुझे किसने मारा उधर? पापा ने खुद मान लिया कि उन्होंने मारा। किस बात को लेकर मारा? पता नहीं भाई, ये तो मुझे नहीं पता किस बात को लेकर मारा। पैसे के लिए या शायद उससे नफरत थी, इस वजह से। आई डोंट नो। और कौन था आपके पापा के साथ? पापा के साथ मुकुल हो सकता है, क्योंकि मैंने मतलब ये सब होते हुए नहीं देखा। मैं जब गई थी, जब मम्मी की आवाज़ आई थी, और तब मैंने देखा तो मतलब ब्लड पड़ा हुआ था बरामदे में, और वो अंदर कमरे में भी ब्लड पड़ा हुआ था, और उसके मतलब फेस से बहुत बुरी तरीके से वो निकला हुआ था। पापा ने भी लिया हुआ था, उसके सर को पकड़ा हुआ था पापा ने, मम्मी ने। आपके दूसरे भाई भी उसके पापा के साथ थे? हाँ। उनमें कह रहे हैं कि हम इससे परेशान थे, लगातार जो बीमार था, इलाज करवाते हम थक गए, इसलिए मारा। 2 साल हो गए थे उसकी जीवा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। तो मतलब भारी खाना नहीं खा सकता था, वो खिचड़ी खाता था नॉर्मल, बस बनाना शेक, मैंगो शेक ये खाता था। ज़्यादा ऐसे कोई हैवी फूड नहीं खाता था वो। हाँ, शरीर में उसकी कमज़ोरी थी, क्योंकि मतलब ज़्यादा उसके रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था ना कि ये नहीं खा सकता। तो डॉक्टर से उसका कांटेक्ट होता रहता था। इम्प्रूवमेंट भी उसका हो रहा था अंदर से, मतलब जैसे टॉयलेट में उसका ब्लड जाता था, ब्लड भी नहीं जाना शुरू कर दिया, बंद हो गया था, आग भी पड़नी बंद हो गई थी। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था। उसको पेट में जैसे दर्द होता था ना, तो वो दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। आप क्या चाहते हो कि आपको पापा को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने आपके भाई की हत्या की है? बस जो होगा, जो जिसने गलत किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जो भी करे भगवान से करे, बस भगवान मेरे भाई को इंसाफ दे। हत्या कैसे की? हत्या कैसे की आपके भाई की? क्या मारा है उन्हें? वो हथौड़ा मिला तो है ना एक सबूत के तौर पे। मेरा पूनम जी, क्या हुआ? बस भाई क्या, वो भाई पड़ा था, वो मैंने पड़ा हुआ देखा भाई। और भाई ये दोनों उसके पास थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। कौन थे उसके? बाप बेटा बस भाई। और क्या, किस तरह मौत हुई उसकी, आपके बेटे की? बस उसके भाई उसमें मारा, सिर में ही मारे। क्या मारा? मैंने तो कुछ देखा नहीं, मारा हुआ
तो बस कैसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्या बात हुई इनमें, क्या किस बात को लेकर? कोई भी नहीं, तो कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। इन्होंने नाश्ता खा लिया था, कर लिया था, और कुछ भी बात नहीं थी हमारे घर में। तो किस बात पे हत्या की? बस भाई पता नहीं किसका क्या प्लान होगा पहले ही कभी। क्या चाहती है आपने, क्या अभी पुलिस को बताया? बस मेरे बच्चे को सुबह मिलना चाहिए इंसाफ, और कुछ। और किसने मारा है आपके लड़के को? बस दोनों ही यहीं थे भाई, बाप बेटे। मतलब लड़के के बाप और भाई? पहले भी कभी लड़ाई हुई? ना। अरे कलयुगी बाप ने अपने बाप बेटी की हत्या करी है, क्या पूरा मामला? ये कल कोतवाली नगर क्षेत्र में ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसमें बाप ने एक बेटे के परिवार किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और जो मृतक है की मां है, उन्होंने एक तहरीर दी है, उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे कार्रवाई। सर बताया जा रहा है कि लड़का बीमार चल रहा था, उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था, उसको लेकर ऐसी तो मतलब मीडिया में चल रहा है, इसकी हम जानकारी कर रहे हैं और आगे उसी आधार पर हम आगे कार्रवाई। तो गिरफ्तारी 2 लोगों को लिया गया, आपको लड़के? नहीं, माँ ने मतलब नेम्ड तहरीर दी है, उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई। ठीक है। चरखारी नगरपालिका अंतर्गत कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशाला में बीमार पड़े अन्ना जानवरों की हालत देखी न गई। इसी के मद्देनजर देखते हुए अधिकारियों से वार्तालाप करने के पश्चात कर्मचारियों नगरपालिका परिषद अधिकारियों को सख्त रुख में हिदायत दी। जिला चिकित्सालय कर्मचारियों से हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए डॉक्टरों को हिदायत दी। लापरवाही करने पर कार्रवाई का संदेश दिया। वहीं मद्देनजर जेतपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जेलावारा में सन 2016 की नई ग्राम पंचायत प्रधान के विषय में बात की। आए दिन पानी की विकराल समस्या, गौशाला के लिए सरकार से आया पैसा, कहां बनी गौशाला, सीसी निर्माण के विषय में बात करने के पश्चात ग्रामीणों को संदेश दिया कि अगर कोई लापरवाही करता है, अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, सरकार से पैसा जो हजम कर गया मुझे अवगत कराएं, मैं कार्रवाई करवाता हूं। चरखारी विधानसभा ब्रजभूषण राजपूत सदर विधायक घटनाओं के दिल में राज करने वाले जनता की फलबस समस्या को प्रदान करने वाले गौशालाओं का किया निरीक्षण। महोबा जनपद चरखारी तहसील विधानसभा क्षेत्र नगरपालिका अंतर्गत आपने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, क्या पाया? कल चरखारी नगरपालिका का मैंने निरीक्षण किया था, जिसमें लगभग 20 से 22 गाय जो है अधमरी अवस्था में मिली थी और 2-3 गाय जो है मृत मिली थी। और भी वहाँ पे कई कमियां थी, जैसे बैलों की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जो बछियाँ हैं उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जो गाय अभी बछड़ा दी हैं तो उन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जिससे कि वो बछड़ा अपनी माँ का दूध पी सके। तो ऐसी कई कमियां थी जो भी वहाँ के संचालक करता थे, जो जिन भी जिम्मेदार अधिकारियों की वहाँ पे नियुक्ति तैनात थी, उन सभी की एक बड़ी लापरवाही थी। वहाँ पर जिस तरीके से प्रतिदिन डॉक्टर को जाना चाहिए, तो जानकारी के मुताबिक वहाँ पे 1 महीने से डॉक्टर नहीं गए थे। तो फिर वहाँ पे हमारे निरीक्षण के पश्चात सारे गौ माता को जो है एक जो पशु चिकित्सालय है उसी कैंपस के अंदर वहाँ पे एक जगह पे उन्हें बैठाला गया, उनका उपचार कराया गया, है ना। और जो संबंधित कर्मचारी थे उनकी कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए हैं, और अगर उन निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उस वक्त मैंने वहीं पे तहसीलदार को बुलाया था और वहाँ के एसडीएम को भी अवगत कराया था। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई कराने का कार्य मैं करूँगा। जेतपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम जेलवारा में अन्ना जानवरों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग कराई गई थी और आज तक वहाँ गौशाला का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। और ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत में पूरी लापरवाही, ना आज तक कोई सीसी का निर्माण, पानी की समस्या भी बिल्कुल तत्पर चल रही है। वहाँ पर ग्रामीण भी बहुत परेशान चल रहे हैं। तो इसका जैसे कि चरखारी में जो गौरक्षक समिति के लोग थे, बजरंग दल समिति के लोग थे, उन्होंने 2-3 बार एसडीएम को ज्ञापन दिया था। इसके पश्चात भी एसडीएम वहाँ पे गौशाला का निरीक्षण करने नहीं गए, तो ये गलत बात है।
आप अगर जैलवाड़ा गांव के लोगों ने अगर जिलाधिकारी या अपने एसडीएम को इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई हैं, अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है या कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बारे में मुझे अवगत कराएंगे तो मैं निश्चित रूप से उस गांव की समस्या का समाधान कराने का काम करूंगा। मीडिया ने भी कई बार वहां की खबरें प्रकाशित की, गांव ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, ब्लॉक में भी सूचना दी। अब तक एक प्रति आप मुझको दिलवा दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करवाता हूँ। जी, थैंक यू। बाबा खाटू श्याम के 5वें आयोजन पर मुख्य अतिथि थाना एतमादुल्ला प्रभारी संजय सिंह त्यागी ने ज्योति प्रज्वलित कर दिया। आयोजन का शुभारंभ और आयोजन समिति और एक शाम शावर के नाम में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गीत संगीत द्वारा लोगों में बाबा खाटू श्याम का संदेश दिया। क्षेत्र के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की तथा भंडारे का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति द्वारा मुख्य अतिथि प्रभारी एतमादुल्ला को भेंट देकर सम्मानित किया गया। मैं एक शाम सावर के नाम समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मेरे सभी पूरी टीम है। सभी का सहयोग हर साल इस कीर्तन में रहता है। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? आज बाबा की भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें जयपुर से अभिषेक नामा जी, मथुरा से राजू जयपुरिया जी, आगरा से वंशी वर्मा जी, आगरा से अनुराग बंसल जी और आगरा से अंकुश शर्मा जी अपनी अपनी उपस्थिति यहाँ। कितने दिन तक रहेगा? ये आज का प्रोग्राम है। हर वहाँ एक कीर्तन निःशुल्क समिति की तरफ से किया जाता है, जिसमें से जो भी प्रेमी कोई कीर्तन कराता है उससे कोई भी सेवा नहीं ली जाती। की बात ही इस वर्ष भी खाटू श्याम जी का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसमें सभी तरीके के लोगों को उसी हिसाब से बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे जैसे वो लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। आप क्या समिति में क्या पद आते हैं? मैं ये कार्यकर्ता हूँ छोटा सा साथ में, और कार्बस की वहाँ की यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है खाटू श्याम जी का, और ये निःशुल्क प्रोग्राम होता है। निजी खेतों में बने रफ्ताओं को आकार नहीं, उपयोग 2 वर्ष में धराशायी हो चुका रफ्ता, स्टॉप डैम और पोखर भी निजी कृषक जनवेद धाकड़ के खेतों के पास ही निर्माण किया गया। जनवेद के यहाँ जो रपटा का निर्माण किया गया उसके निजी उपयोग, जिसमें बाजरे की करप तथा निजी खेतों के उपयोग में जहां रपटा पर उसकी ट्रॉली खड़े होकर फसल को भरकर ला सके। इन रपट की कीमत शासन द्वारा प्रत्येक रपटे की 15 लाख बताई गई है, जिसमें 1 लाख की लागत न होना बताया है। कई रपटों को गुणवत्ताहीन होकर गड्ढे पड़कर अपना स्थान छोड़ चुके हैं। लाखों की राशि का चेक डैम में पानी नहीं पहुंचने से उसका उपयोग न होने से राशि का दुरुपयोग किया गया। चेक डैम नहर से लगा हुआ है, कई जगह से धाराशायी हो चुका है। पासोना कला में 15 लाख की राशि से 6 रपटे बनाए गए हैं। रपटे न होकर सड़क का रूप ले चुका है, जिनमें ऊपर से सीमेंट का लेप किया गया है, नीचे बोल्डर भरा हुआ है, जिसकी जांच की जाए, यथास्थिति का पता लगाया जा सकता है। पासून कला पंचायत के जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, यदि उनके वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जाए तो शासन को 2 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व मिल सकता है। सरपंच सचिव को जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जो अधिकारियों के सामने जांच के बाद खुलासा हो सकता है। का नाम क्या है? गिरिराज त्यागी। पासवान कला गाँव। आप जहाँ खड़े हैं ये क्या है? ये पासवान कला के रास्ता का ये DRD से एंड हुआ है। रास्ता में ये उन्होंने मिट्टी डला के रास्ता की मरम्मत कराई है। अच्छा, तो ये जो है रपटा के नाम पे भी बनाया गया? ये पता नहीं किस लिए रपटा बनाया है यहाँ। अच्छा, तो ये रपटा जो है जो बनाया है, ये आपको कैसा लग रहा है? ये रपटा सही बना है? अब रपटा तुम दिख रहे कैसा बनो साहब? इधर से चौड़ा है, इधर आगे सकरा हो गया। साहब कछु मिलता कछु ना मिलता, देखो यार। सही बात। कितनी लोग रहते होंगे इस गांव में? इस गांव में 1000-1200 की वोटिंग होगी। अच्छा, पासवान कला की। इससे कौन कौन से गांव लगते हैं? पासवान कला, पासवान खुर्द, नारायणपुरा और एक गांव गोदाई माफी। गोदाई माफी भी इसी में ही। नमस्कार साहब। तारानगर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ के नेतृत्व में तहसीलदार तेजपाल गोठवाल की अध्यक्षता में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर भारत के वीर सपूत भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 150वां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती समारोह अहिंसा यात्रा कार्यक्रम के दौरान पुलिस थाना के अहिंसा सर्कल तथा उपखंड अधिकारियों, महिला विकास विभाग की महिलाओं, NCT कैडेट स्काउट द्वारा रैली निकाली गई। अहिंसा सर्कल पर उपस्थित लोगों ने उक्त तीनों शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पंचायत समिति के कार्यक्रम की संगोष्ठी की गई। मौके पर CBEO वीरेंद्र सिंह गौतम, SBEO बाबूलाल बनकर, डॉक्टर अशोक जहांगीर, थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, BCMO चंदन सिंह संडा सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पालाराम जिंदल रहे।
कार्यक्रम का संचालन भागचंद किरोड़ीवाल ने किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रथम चरण में 12 मार्च को दांडी यात्रा से अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आज उसी कड़ी में आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित हैं और मुख्य वक्ता के रूप में श्री पालाराम जी जिंदल उपस्थित थे। CBO साहब, ACBO साहब और सीनियर सेकेंडरी स्कूल से श्री देवकर्ण जी और श्री भगवती जी उपस्थित हैं। आज जिस प्रकार से अपने शहीद सपूतों ने अपने शहीद देकर भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, आज सभी को भगत सिंह बनना है, सभी को सुखदेव सिंह बनना है, तभी इस आज़ाद भारत में स्वच्छ रूप से निर्वास कर सकेंगे। जय हिंद। राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर विकास पैदा न होने जैसे आरोप थे आपने टीवी अखबारों में आए दिन देखे होंगे, लेकिन आपको बता दें विधानसभा महाराजपुर के तहसील महाराजपुर नगरपालिका क्षेत्र का मामला, जिसको जितना समझा जाए उतना उलझा हुआ प्रतीत होता है। महाराजपुर से 4 से 6 किलोमीटर दूर स्थित पंचायत गुंदारा नींगुआ में गांव का तोरण द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर निर्माण चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी जानकारी न होने की बात का बहाना बनाकर एक दूसरे से जानकारी लेने का कहकर बात को टालते नजर आते हैं। छतरपुर जिले की नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुंदारा का तोरण द्वार माननीय विधायक नीरज दीक्षित की विधायक निधि से बनवाया जा रहा है, जो नगरपालिका महाराजपुर के वार्ड नंबर 2 के निर्माण कार्य हो रहा है। वहां से निगुआ गांव 4 किलोमीटर दूर है। इसी रोड पर बीच में नगरपालिका महाराजपुर का वार्ड नंबर 15 भी पड़ता है। इसके बाद ग्राम गुंदारा का रास्ता है, दूसरा रास्ता कुसमा के पास से है, तीसरा रास्ता मनकारी ग्राम पंचायत के पास है। इस विकास कार्य पर न तो प्रशासनिक अधिकारियों को कोई आपत्ति है और न ही नगर पालिका में पदस्थ CMO पवन कुमार शर्मा, इंजीनियर दीपांशु पटेरिया को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतिक्रमण प्रभारी की नज़र इस पर पड़े और काम महीनों से चालू है। विधायक निधि से विकास पैदा हो ही गया, वो भी बीजेपी सरकार के कार्यालय में किसी के नाम ना छापने की बात कहकर विधायक निधि से पैसे में हो रहे विकास कार्य के नियमों की अनदेखी कर जांच कराने और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल से शिकायत की बात कही गई है। श्रीमान जी, नगर पालिका महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नेंगुआ का एक तोरण द्वार का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि महाराजपुर के वार्ड में आता है, तो उसके संबंध में क्या आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई? वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जानकारी लूँगा। किसान संगठन द्वारा हरदोई को सीतापुर से जोड़ने वाली पिहानी के कुल्ला घाट पर किसानों ने किया जल सत्याग्रह। हरदोई पिहानी के पुलावर घाट पर जनपद सीतापुर को जनपद हरदोई से जोड़ने वाले मार्ग पर पड़ता है। किसान संगठन ने अपनी मांग को लेकर नदी के जल में उतरकर सत्याग्रह किया। मौके पर पहुंचकर थाना कोतवाली प्रभारी पिहानी महेश चंद, तहसील शाहबाद को समझाने पर अवरुद्ध हुए मार्ग को किसानों ने खोला। संगठन का नेतृत्व कर रहे संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्याम शुक्ला, प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, सदर तहसील अध्यक्ष भोले सिंह शाहबाद, तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा, रफन प्रधान, वसीम खान, ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी अशोक दीक्षित, बबलू यादव सहित सैकड़ों की संख्या में किसान नदी में जल सत्याग्रह में शामिल रहे। प्रयागराज मंडल के प्रतापगढ़, फतेहपुर और चित्रकूट मंडल के राजापुर क्षेत्र में 15 दिन के अंदर लगभग दर्जनों लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कौशाम्बी जनपद के जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रयागराज मंडल के प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के पराजापुर में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें चाय क्षेत्राधिकारी श्यामकांत, मंजनपुर क्षेत्राधिकारी कृष्ण गोपाल सिंह के साथ सरायकेल थाना अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, पिपरी थाना अध्यक्ष विजय कुमार राय, चरवा थाना अध्यक्ष संत शरण सिंह, कनेली चौकी इंचार्ज आशुतोष द्विवेदी और उप निरीक्षक परमानंद यादव और मंजनपुर प्रभारी मनीष कुमार पांडे, पश्चिम शरीरा थाना अध्यक्ष सर्वेश कुमार कौशाम्बी, प्रभारी MP सिंह तथा चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कनेली निवासी अजय पप्पू, कोमल सिंह, पुत्र अनिल सिंह, कनेली राजू, पंचवंत सिंह, कनेली अंगद सिंह, पुत्र राजबहादुर सिंह, सलीमपुर, संजय पुत्र राम सूरत निवासी ओसा, अशोक शुक्ला, पुत्र राजेंद्र शुक्ला निवासी आलोक सिंह, पुत्र रमेश सिंह, मनोज सिंह, पुत्र रमेश सिंह निवासी को हिरासत में लिया। 50 लीटर स्पिरिट और 363 जहरीली शराब की वेंडिश राम की सीसी बरामद की। जिलाधिकारी ने कहा, समय से पहले जहरीली शराब बेचने बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया। इससे जिले की पंचायत चुनाव में होली के दौरान पीने वाले लोगों की जान को सुरक्षित किया।
सभी लोगों को जेल भेज दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशाम्बी और पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी दी गई। देखिए, आज कुल 20 लीटर का गैलन हम लोग को स्पिरिट का ये यहाँ पर पुलिस विभाग को प्राप्त हुआ है। 363 शीशी 200 ml की ये जो शराब है, नकली शराब, ये प्राप्त हुई है। और अन्य जो सामग्री फ़ोन और कार इन गैंग के पास से प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 8 अभियुक्त हैं, ये गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा इस गैंग में यदि और भी लोग शामिल हैं तो उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है, जो आज यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग जो स्पिरिट होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, जो ये गलत तरीके से ये लोग ब्लैक मार्केट से प्राप्त करते हैं, उसमें फिर अपना केमिकल इत्यादि बना करके ये नकली बारकोड इत्यादि लगा करके इस शीशी को ये तैयार की जाती है इनके द्वारा, और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से इनको बेचने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी जो इसमें पुलिस अधिकारी और ये सब जब इसमें शामिल थे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि ये मार्केट में जाने से पहले इस खेप को पकड़ा गया और कोई भी जनहानि से होने से इसको पहले रोक लिया गया, अन्यथा इस प्रकार के उसमें कोई भी जनहानि हो सकती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी गैंग हैं या जो भी भावी चुनाव के प्रत्याशी इस तरह के कामों में लिप्त होने की सोच रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो कृपया वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ही केवल अपने प्रयास करें, और इस तरह की किसी सूचना का यदि उन्हें पता चलता है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को वो जल्द से जल्द उस सूचना को देने का उनके द्वारा कार्य किया जाए। देखिए, आज एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो कि जहरीली शराब बनाने का काम करता था और उसे सप्लाई करने का काम करता था। ये अभी तक जो है टोटल 8 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि इसका जो गैंग लीडर है वो अजय पटेल करके एक व्यक्ति है, और ये इनका कनेक्शन प्रतापगढ़ से है। और इन लोगों ने यहाँ जो एक जहरीली जो नकली शराब है, बेसिकली विंडीज़ ब्रांड की, उसको वो लाते थे वहाँ से और उसको अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे, बेचते थे। तो ऐसे सभी लोगों को डेवलप कर लिया गया है उनको, और बाकी जिन जिन लोगों को इन लोगों ने बेचा है उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि अब तक की कोई जनहानि होने से पहले हम लोगों ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर लिया है और 363 सीसी ये जो नकली शराब है इसको बरामद कर लिया गया है। 20 लीटर स्पिरिट बरामद कर लिया गया है, और घटना में प्रयुक्त होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन, ये सब हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। इन सभी अभियुक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, इन पे NSA की कार्रवाई की जाएगी और इनका गैंग भी पंजीकरण किया जाएगा। उज्जैन बड़नगर रोड पर रात में राजकोट से भिंडी जा रही डबल डेकर बस में बड़नगर तहसील के ग्राम खरसोदखुर्द के समीप भीषण आग लग गई। बस में 44 यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर इंगोरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला गया। बस में आग लगने की सूचना बड़नगर फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बड़ा हादसा होने से टला। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।